संबित पात्रा जी, ये एक विषय है जिसपे आप सब ने एक दूसरे का हाथ पकड़ लिया है। आम आदमी की कोई कीमत नहीं है सर। कोई तो इस देश में ये सवाल पूछेगा ना आप लोगों से कि ये जो रैलियों में भीड़ आ रही है वो सामाजिक दूरी रख रही है क्या? इस देश के प्रधानमंत्री से लेकर तमाम मुख्यमंत्री आकर समझाते हैं मास्क कैसे पहनिए, सामाजिक दूरी रखिए, और फिर रैली में बुला लेते हैं। क्या ये जिंदगियों के साथ खिलवाड़ नहीं है? जबकि हम दूसरी तीसरी लहर को अब देख रहे हैं, बिल्कुल सामने देख रहे हैं सर, और आप तो डॉक्टर हैं। देखिए अंजना जी, आप जब ये पूरा रिपोर्ट पढ़ रही थी और डिबेट आरंभ नहीं हुआ था, हम इंट्रोड्यूस नहीं हुए थे, तो अगर सही में मेरे दिल से पूछे तो मैं भी सोच रहा था मैं इसे डिफेंड कैसे करूंगा, क्योंकि एक डॉक्टर के नाते, एक साधारण व्यक्ति के नाते और एक साधारण सिटीजन के नाते कभी कभी लगता है कि जो आप कह रही हैं वो तो सही कह रही हैं कि इतनी भीड़ है, कोरोना तो इसमें फैलेगा ही, कैसे डिफेंड किया जाए। दुविधा तो है। दुविधा क्या है? दुविधा यह है कि आपको लोगों को बचाना भी है, दुविधा है कि आपको राज्य में किस प्रकार से संक्रमण ना फैले इसके विषय में भी चिंता करना है, दुविधा यह भी है, यहाँ कुरैशी जी बैठे हैं, हम सब उनका बड़ा सम्मान करते हैं, हम में से न्यूट्रल व्यक्ति तो वही है, हमें इलेक्शन भी कराना है, इलेक्शन को स्थगित नहीं किया जा सकता है। अब 3 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर 1, आप इलेक्शन को स्थगित कर दीजिए। अगर इलेक्शन को स्थगित कर दिया जाता है तो आप उसके बाद डिबेट करेंगी। आप करेंगे डिबेट इसलिए क्योंकि ऑपोजिशन पार्टी उस पर सवाल उठाएंगे, वो कहेंगे ये तो संविधान की हत्या कर दी भारतीय जनता पार्टी, और इलेक्शन कमीशन भी भारतीय जनता पार्टी के साथ मिली हुई है, ये सब एजेंट है एक दूसरे के, और इन्होंने जानबूझकर इलेक्शन को आगे कर दिया है, इलेक्शन को स्थगित कर दिया है, तो ये संविधान की हत्या है। दूसरा ऑप्शन क्या है? आप इलेक्शन को स्थगित मत करिए। आप इलेक्शन को स्थगित नहीं करेंगे, इलेक्शन को यथास्थिति में करवाएंगे, तो ये डिबेट होगा। ये भारतीय जनता पार्टी और इलेक्शन कमीशन दोनों मिले हुए हैं और दोनों मिलकर हत्या कर रहे हैं मानवता की, डेथ ऑफ ह्यूमैनिटी, मानवता की हत्या हो रही है। अब तीसरा ऑप्शन है आपके पास। तीसरा ऑप्शन है कि आप वर्चुअल रैली करें, आप ये फिजिकल रैली ना करें, वर्चुअल रैली करें। यह भी हो चुका है। कुरैशी जी बैठे हुए हैं, आप कुरैशी साहब से पूछिए, जून जुलाई 2020 में जब पहला वेव आया था, बहुत लोग चपेट में आ गए थे, बिहार में चुनाव हो रहे थे उस समय इलेक्शन कमीशन ने तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को चिट्ठी लिखा कि ऐसा है कि इसको ध्यान में रखते हुए साइंटिफिकली हमें चाहिए कि डिजिटल कैंपेन हम करें। हाँ। मैं 2 आर्टिकल लेके आया हूं डिजिटल कैंपेन को लेकर, सारी पॉलिटिकल पार्टीज ने चिट्ठी इलेक्शन कमीशन को लिखा। मैं इसको पढ़ता हूं, आप जरा सुनिएगा ध्यान से। ये मैं इंडियन एक्सप्रेस पढ़ रहा हूं। 9 पार्टीज ऑपोज इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया प्लान फॉर डिजिटल कैंपेन इन बिहार। अब मैं इकोनॉमिक टाइम्स का हेडलाइन पढ़ रहा हूं, वर्चुअल कैंपेन डिस्क्रिमिनेटरी एंड वायलेटिव ऑफ इक्वालिटी नॉर्म्स, ऑपोजिशन टू इलेक्शन कमीशन। अब ये मैं एक छोटा सा पैराग्राफ पढ़ूंगा, इसको प्लीज सुनिएगा अंजना जी, कितना इजी होता है डिबेट करना और कितना डिफिकल्ट होता है वाकई देश चलाना। कांग्रेस ने इस 9 पार्टीज में कौन कौन थी, मैं उनका नाम भी पढ़ दूं तब ये सार्थक रहेगा। कांग्रेस पार्टी से शक्ति सिंह गोहिल थे, आरजेडी से मनोज झा थे, सीपीआई से दीपांकर भट्टाचार्य थे, आरएलएसपी से उपेंद्र कुशवाहा थे, सीपीआई से डी राजा थे, सीपीएम से सीताराम येचुरी थे, अन्य पार्टी के लोग भी मौजूद थे। और जो चिट्ठी लिखी कांग्रेस पार्टी ने, उसका एक पैराग्राफ में पढ़ता हूं, बहुत छोटा सा है। It will be a travesty of unparalleled proportions to officially legitimize a mode of election campaign which is not only severely limiting by its reach but exclusionary by design. लालू प्रसाद यादव ने तो लिखा कि बिहार में 2/3 लोगों के पास स्मार्ट मोबाइल फोन नहीं है, इसलिए किसी भी कीमत पे आप अगर वर्चुअल रैली कराएंगे तो कहीं ना कहीं आप लोकतंत्र की हत्या करा रहे हैं। अब बताइए इलेक्शन कमीशन क्या करे, ये सरकार क्या करे? करे तो मरे, ना करे तो मरे। ठीक है, ठीक है।